ये तस्वीर को देखकर आज शाम जिनके घर में गैस नहीं है उनके घर में चूल्हा जल जाएगा क्या? ये सरकार को शर्म आनी चाहिए जो ऐसे मार्केटिंग करने की नौबत आ गई। मतलब सरकार को पता था ये सप्लाई में प्रॉब्लम आने जा रही है, लेकिन देश को लाइन में लगाया, जैसे कि नोटबंदी में लगाया, जैसे कोरोना वैक्सीन में लगाया, जैसे एलपीजी सिलेंडर में लगाया। अगर गरीब इस देश का गैस यूज कर रहा है, उसके घर तक पहुंच रहा है, वो इस सरकार की देन है। आपको अपने गिरेवा में झांकना चाहिए। सपा के प्रवक्ता, आप ये जो आप आंकड़े कोट कर रहे हो वो एलपीजी के आंकड़े नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ आपसे, वाला नहीं हूँ जो मैं इधर से उधर घूमता रहूं। मेरी थी दीदी, आज सड़कों पर उनको निकलना पड़ा, पैदल मार्च वो कर रही हैं, बंगाल की जनता को संबोधित कर रही हैं कि गैस सिलेंडर के लिए सरकार जिम्मेदार है। अभी एक राहत भरी तस्वीर मैंने दिखाई, शिवालिक भारत आ चुका है। जो गैस की किल्लत कहीं कहीं पर हो रही थी वो अब दूर हो जाएगी। अब तो संतुष्ट हैं आप? अब सरकार से कोई शिकायत तो नहीं है? कैसा विश्वगुरु बन रहा है भारत में, तो ये देख के आश्चर्यचकित हूं। सारा देश ऊर्जा संकट से गुजर रहा है, सरकार के पास कोई योजना ही नहीं थी। पहले एक युद्ध चल रहा था, देश की अपनी एक स्टोरेज कैपेसिटी है, देश में कितने महीनों का स्टॉक रहना चाहिए, यहां तो नील बटे सन्नाटा दिख रहा है। और आज एक जहाज दिखाकर 140 करोड़ देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी की मार्केटिंग की जा रही है कि आ गया जहाज, मत होइए उदास। बनारस में मां अन्नपूर्णा मंदिर का रसोई बंद हो गया, प्रसाद बंद हो गया। अयोध्या जी में राम रसोई का सिलेंडर खत्म हो गया, और ये सरकार देशवासियों को जहाज दिखा रही है। सरकार पर प्रश्न उठा लीजिएगा, पूरा मौका दूंगी मैं आपको, लेकिन फिलहाल मुश्किल क्या है? फिलहाल हिंदुस्तानी होने के नाते मैं आपसे जानना चाह रही हूँ संजय जी, शिवालिक की तस्वीर देखिए मेरी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है, आप देखिए। ये तस्वीर को देखकर आज शाम जिनके घर में गैस नहीं है उनके घर में चूल्हा जल जाएगा क्या? ये सरकार को शर्म आनी चाहिए जो ऐसे मार्केटिंग करने की नौबत आ गई। और मैं तो मीडिया का चेहरा देख रहा हूं, जब केंद्र में यूपीए सरकार थी, हाइपोथेटिकल पोजीशंस बनाकर झूठे इल्जाम लगाकर मीडिया क्या क्या बखेड़ा करती थी। मीडिया क्या, निष्पक्ष मीडिया को सरकार से ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि ऐसी नौबत क्यों आई? इतने कम समय का युद्ध चल रहा है और देश का ऊर्जा की जो हमारी स्थिरता है। सर मुझे क्या सवाल पूछने चाहिए, ये मुझे संजय शर्मा जी से सीखने की जरूरत नहीं है। वो खुद ऐसी रिपोर्टिंग उनके रिपोर्टर जमीन पे जाके देख रहे हैं। हिंदू 10 मार्च को लिखता है मुंबई में 20% होटल बंद हो जाएंगे और अगले 2 दिन में 50% तक बंद होने की आशंका है। द नेक्स्ट लिखता है चेन्नई में अगले 2 से 3 दिन में 10,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट और एटरीज पे ताला लग गया है। डेक्कन हेराल्ड लिखता है बेंगलुरु में कॉमर्शियल एलपीजी सप्लाई पूरी तरह रुक गई है। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है दिल्ली में एलपीजी गैस की ब्लैक मार्केटिंग चल रही है और 910 का सिलेंडर जो है वो 2,500 रुपये मिल रहा है पुणे में। उसके बाद क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश ने अपने इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कस्टमर को एक लेटर लिखा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में सॉरी, और वो डेटेड था 6 मार्च का, और उसमें लिखा कि आप अपने अल्टरनेट फ्यूल की व्यवस्था कर लीजिए। मतलब गवर्नमेंट को पता था। जो पुणे में गैस सप्लाई क्रेमेटोरियम था वो बंद किया गया था क्योंकि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का हवाला दिया गया था जो 5 मार्च का था, और उसमें यह था कि आप इसको तुरंत बंद कीजिए, अल्टरनेट व्यवस्था कीजिए। मतलब सरकार को पता था ये सप्लाई में प्रॉब्लम आने जा रही है, लेकिन देश को लाइन में लगाया, जैसे कि नोटबंदी में लगाया, जैसे कोरोना वैक्सीन में लगाया, जैसे एलपीजी सिलेंडर में लगाया। बिल्कुल। सरकार, इस देश को सरकार चलाती है या विपक्ष चलाता है? अगर विपक्ष इतना मजबूत है कि अपने नैरेटिव को जनता के बीच में पहुंचा देता है और एक आवाज पे जनता लाइन में लग जाती है, तो विपक्ष तो यूं ही सत्ता में आ जाएगा फिर अगली बार। नहीं, विपक्ष ने जो कहा है कि भारत और उसकी सरकार गैस के प्रति संजीदा और उसके प्रति जिम्मेदार नहीं है, तो इस पर मुझे थोड़ा इतिहास खंगालना पड़ेगा। गैस चाहते थे, अपने देश के लिए चाहते थे, क्यों नहीं कर पाए? आज अगर नंदा देवी कल पहुंचने वाली है, 24 शिप वहां स्टैंड बाय में हैं, 6 लोडेड हो चुके हैं, आपके पेट में मरोड़ उठ रहा है। आपने र्यूमर इतने फैला दिए कि लोगों के बीच एक संशय की स्थिति हो गई कि क्या हमें गैस मिलेगा। आपको वादा करके जाता हूं, इस देश में किसी भी आम उपभोक्ता को गैस का संकट नहीं होगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, और यह सरकार आम आदमी के लिए है, आपके तरह नहीं खास 800 सिलेंडर।
अरे कुछ मैं आ रही हूँ आपके पास, अमेरिका के सामने खड़े होकर कहते कि हम गैस पाइपलाइन लेकर आएंगे और 40 क्यूबिक मीटर पर ईयर रिलीज कराएंगे। 200 लाख टन की जरूरत हमें है। अब देखिए बीच में क्यों कूदे, पता है आपको? इनको मिर्ची लगाई है मैंने बड़े जोर से, इनका नकाब उतारा है, इनका इतिहास खंगाला है, इनको बेनकाब किया है, लगी है मिर्ची। मैं किसी के बीच नहीं बोलता, नहीं प्राची, ये देख लीजिए आप। सच बोले तहसीन जी, बोले है, वो तो 3-3 है। ये शहजाद एक मिनट, अच्छा रुक जाए, सबको पूरा मौका दे दीजिए सत्यप्रकाश जी। ये ईरान प्राची जी, तहसीन जी को बोलने प्राची जी, दो, एक सेकंड। प्राची जी, दिस इज नॉट फेयर। मैंने उनकी रिस्पेक्ट की। दिमाग सर मैं आपसे से उड़ जाएगा। प्राची जी, बोले तहसीन प्राची जी, जी। तहसीन जी फिर आ रही हूँ आपके पास। आशुतोष जी को मुझे और एक्स्ट्रा समय देना है क्योंकि बीच में उनकी बात मैंने काटी थी। अब आशुतोष जी कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। ये सरकार कह रही है कमर्शियल सिलेंडर में किल्लत या परेशानी हो सकती है, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर घर तक सिलेंडर पहुंचे। देखिए प्राची जी, मुद्दा ये नहीं है कि सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, मुद्दा ये है कि सरकार डिनायल के मोड में क्यों बैठी हुई है। जब डिसीजन लेने हैं तब डिनायल क्यों हो? मैंने बोला कि सरकार को 4 या 5 तारीख को ये पता था कि परेशानियां थी। अब मैं बताता हूं क्या है। ये शिवालिक और नंदा जो आ रहे हैं, इसका स्वागत है। हर एक जहाज में लगभग 46 मीट्रिक टन के आसपास गैस है। मतलब अगर दोनों मिला दे 92,000 मीट्रिक टन है। देश की खपत सालाना लगभग 31 मिलियन मीट्रिक टन है, जो लगभग प्रतिदिन 85,000 मीट्रिक टन आती है। तो मोटा मोटा 1 से सवा दिन के लिए शिवालिक और नंदा देश को गैस दे सकते हैं। तो भाई देखिए, ऐसा है ना कि डोमेस्टिक की स्थितियां आप सुन लीजिए। जो हमारी ऑयल रिफाइनरी है और उसमें क्या सरकारों ने किया और यूपीए सरकार ने क्या किया, एनडीए में कंपैरिजन सुन लीजिए। घरेलू उत्पाद 1998 से 2004 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, एनडीए की सरकार, हमारे वहां बनता था 3.6 मिलियन मीट्रिक टन। यूपीए की सरकार 2004 में आई और 2014 तक रही। हमारा उत्पादन बढ़ के हो गया 10.03 मिलियन मीट्रिक टन। 2014 से एनडीए की महामानव की सरकार आई और 18 तक फ्लैट रहा, मतलब 1 भी % बढ़ी नहीं। और 18 से 25 तक उत्पादन बढ़ा है 1.6 मिलियन मीट्रिक टन, मतलब लगभग अब 12.8 मिलियन मीट्रिक टन है, जो आज की स्थिति है जो हम बात कर रहे हैं। और ये मेरा नहीं है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने आंकड़े दिए हैं। किसके उत्पादन तो की बात आप समझिए किसके कि उत्पादन अब हम लोग घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। किस चीज के उत्पादन जब की बात कर क्राइसिस रहे हो? देश में आ चुका है, जब लोग लाइनों में खड़े हो चुके हैं, जब घरेलू उत्पादन के ऊपर इतना प्रेशर है, क्या हम पहले नहीं कर पाए थे? अच्छा, क्या कर रहे थे आप बैठ के? ये एक तो पहले बताओ तो कि आप किस जाके चीज के इधर उधर की उत्पादन की बातें बात कर रहे हो? डेटा कहां से लाई? आज ये कौन परेशानी से, ये ये है। किस चीज के उत्पादन की बात कर रहे हो, वो बताओ। ये एलपीजी घरेलू उत्पादन की बात कर रहे हैं, जिसकी आप एलपीजी बात घरेलू कर रहे हैं उत्पादन इतनी की देर बात से, कर रहे हैं। जिस पे हम लोग बहस कर ये रहे हैं एलपीजी पिछले के घंटे आंकड़े, से। ये इनके उसकी हिसाब बात से कर रहे एलपीजी हैं। के आंकड़े, आप श्योर हो? जी। आप फिर से दोहराना वो आंकड़े, फिर से दोहराओ। अरे मैं श्योर फिर से नहीं, दोहराइए। 100% श्योर हूं। आपके प्रवक्ता ने तो बोला घर में सिलेंडर नहीं आ रहा, उसके घर के सिलेंडर का बता दिया मैंने। आप आंकड़े फिर से बताओ। ये जो आप आंकड़े कोट कर रहे हो वो एलपीजी के आंकड़े नहीं है। यही मैं कह रहा हूं आपसे। सुना वाला नहीं हूं इतना जो मैं झूठ आप इधर बोलते उधर हैं, घूमता रहूं। मेरी लाइन क्लियर कट इतना है, झूठ। क्लियर कट लाइन भारत है, का कोई आज झूठ नहीं है। सुन लीजिए आप, और आप अब सुन जाके लीजिए। पढ़ो और आईटी बीजेपी आईटी सेल से रिसर्च लेके सर आओ। ऐसा है कि मुझे कि तो स्थितियां क्या बीजेपी हैं। की आईटी सेल को छोड़ दीजिए, बीजेपी की वैक्सीन बता दी थी आपने, वो तो कौन से आईटी सेल से लिया था? वो समाजवादी पार्टी आईटी सेल क्या? आईटी सेल से लिया था क्या? कोविड की वैक्सीन बीजेपी बना रही है। उसकी हकीकत ली कि नहीं ली वैक्सीन? अखिलेश जी ने वैक्सीन ली थी कि नहीं ली थी? अब मैं फिर से आपको बता रहा हूं, अब मैं फिर से आपको बता रहा हूं, चली जाएगी। अब फिर से मैं दर्शकों को बता रहा हूं। सुनिए भाई, खोल दूंगा मैं अभी। सुनिए। अच्छा आप छोड़ दीजिए ना, आप छोड़ दीजिए, वहां तक रहो जो विषय है। अरे छोड़ दीजिए, उस विषय पे बात करो। मैं आपको विषय की बता रहा हूं, फंस जाओगे अभी। पहले तो आपको बता दूं कि आपके समय पर एलपीजी की कवरेज 30% थी, आज 100% कवरेज है एलपीजी की। ये बात आपको मालूम है? अरे एलपीजी आपके समय पर नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर 1241 रुपए का था, आज तमाम संकटों के बाद और इतनी सप्लाई बढ़ाने के बाद फिर भी 913 रुपए का है। क्या ये झूठ है? तीसरी बात, कोई बात, एलपीजी सिलेंडर और जो पाइप्ड गैस, कोई बात नहीं, दोनों की कोई शॉर्टेज नहीं है। अंडरलाइन करके रखिए, पिछले 2 दिनों में 4 दिनों में हमने 30% प्रोडक्शन बढ़ाई है, क्योंकि ब्यूटेन और प्रोपेन को डाइवर्ट किया है इसकी प्रोडक्शन के लिए। आपको नहीं पता जिस चीज के बारे में, उसके बारे में मत बोलिए। पूरी पेट्रोलियम मंत्री में कहते हैं सदन में कि कोई शॉर्टेज नहीं है, और 12 तारीख को निकालते हैं कि देश में एस्मा लागू हो गया है।
शर्म आनी चाहिए आपको। एस्मा शॉर्टेज के लिए नहीं होता है, होर्डिंग के लिए होता है। कमर्शियल में उसी एस्मा होर्डिंग के लिए होता है। आप जैसे अब्दुल रहमान के जो लोग हैं ना 55 सिलेंडर वाले, उनको पकड़ने के लिए लॉकआउट लगा दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। अच्छा, पूरे देश को लाइन में खड़े होकर आप लोग हंस रहे हैं। आशुतोष जी बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप सरकार की प्लानिंग, सरकार के फेल्योर, एक बात आशुतोष जी, आप जैसा कह रहे हैं, आपकी बात को ही मानती हूँ, आप ये कह रहे हैं कि इस देश में एलपीजी की किल्लत है, तो ऐसे में बेहतर तो ये होगा ना कि सब अपने अपने हिस्से का सिलेंडर इस्तेमाल करें। सोनू कनौजिया पर बोल रहे हैं, इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? उनके फार्म हाउस पर 88 सिलेंडर मिले, जिसमें से 9 सिलेंडर भरे हुए हैं। ये 9 सिलेंडर 9 घरों में जा सकते थे और 9 चूल्हे जला सकते थे। एक मिनट सुनिए, अरे सुनिए भाई प्राची जी, इस देश में लाखों ऐसी जगह है जहां पे कमर्शियल सिलेंडर सब जगह रखे हुए हैं। एलपीजी एक ही दिन से खत्म नहीं कर देता है। ये तर्क नहीं होता है कि कमर्शियल का लाल रंग थोड़ा 28 फरवरी से देश में वहां पे इजराइल की लड़ाई चल रही थी। इनको पूछे रंग का पता है इनको। बोल रहे हैं कि यहाँ पे देश अब आप तर्कहीन बात कर रहे हैं आशुतोष जी, अपने नेता की जिम्मेदारी लीजिए ना। हिम्मत नहीं है इनकी बात करने की। दूसरे पर आप जिम्मेदारी डालिए, ठीक है, सरकार से सवाल पूछिए, ठीक है, लेकिन अपने नेता की जिम्मेदारी तो लीजिए ना आशुतोष जी। प्राची जी एक मिनट, क्या कार्रवाई करी सरकार ने? सरकार ने छापेमारी की है, सरकार ने वहां सारे सिलेंडर्स को जब्त किया है आशुतोष जी। बैठे हुए थे। अरे सरकार ने कार्रवाई की तभी तो पकड़े गए। और पूरे देश में एक मिनट, पूरे देश में एक प्राची जी, पूरे देश में एक व्यक्ति सोनू कनौजिया था जो समाजवादी पार्टी 140 करोड़ में जो देश भर का सिलेंडर अपने फार्म हाउस में रखा हुआ था। 88 सिलेंडर की बात कर रही है, देश भर के नहीं थे, 88 थे। सोनू कनौजिया पर इतनी सत्ताधारी दल है उनसे पूछ नहीं पड़े। क्या हो रही है? हापुड़ का केस भी बताया मैंने, तो तमिलनाडु का केस भी बताया। कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मुझे किसी भी दिक्कत नहीं हो रही है। अरे आम आदमी पकड़ा जाता है तब सवाल आपसे नहीं पूछे जाते, लेकिन आपके नेता पकड़े जाएंगे तो पूछा जाएगा आपसे। जवाब देते हैं शहजाद जी। हम तो नाले से गैस भी बना लेंगे। पहले तो आशुतोष वर्मा जी को इतना भी नहीं पता, मेरी आवाज चली जाए। आशुतोष वर्मा जी को, आशुतोष वर्मा जी को ये भी नहीं पता, मैं अपनी बात कह दूं, मैंने बीच में नहीं बोला। इनको ये भी नहीं पता कि कमर्शियल और डोमेस्टिक सिलेंडर्स के रंग अलग अलग होते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं रेड सिलेंडर है तो पता चलता है कौन सा सिलेंडर है। पर अपने नेता को बचाना, पर नेता को क्यों नहीं बचाएंगे? पैनिक क्रिएट करना आशुतोष वर्मा कर रहे हैं। अब्दुल रहमान स्टोर करके प्रॉफिट कमा रहा है। ये पैनिक से प्रॉफिट, ये आपको कितना कमीशन मिल रहा है इसमें बताना? अब्दुल रहमान आपको कितना दे रहा है पैनिक क्रिएट करने के लिए? अब्दुल रहमान आपको पैनिक क्रिएट करने के लिए कितना दे रहा है जरा बताइए आशुतोष जी। पार्टी के कितना तय किया गया है कि आप पैनिक क्रिएट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको अब्दुल रहमान जैसे लोगों ये सब बेसिर पैर की बातों से। और आप जाके आंकड़ा चेक कीजिए, यूपीए के जमाने में 7 to 8 मिलियन मेट्रिक टन था एलपीजी का, आज 13 मिलियन मेट्रिक टन प्रोड्यूस होता है देश में। आपकी हिम्मत नहीं हो रही है कि आप अपनी पार्टी को सही पॉइंट से डिफेंड कर पाए, तो इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं आप। चलिए मैंने तो आपको अब्बास हैदर का भी केस बता दिया, बताऊं उसका डोमेस्टिक सिलेंडर नंबर बताऊं क्या? 70000002756638 इंडियन सवाल तो आपको बुरा लगने लगा। ऐसे नहीं होता ना, नहीं ऐसे नहीं होता ना। जिम्मेदारी नहीं है सोनू कनौजिया पर एक शब्द तो कम से कम बोल सकते थे। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी भाई पूरी गंभीरता के साथ